हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो हम चैप्टर 22 पढ़ रहे थे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम और कल वाले वीडियो में हमने डाइजेशन का मैकेनिज़्म समझा था। आज हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। बेसिकली इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो हम जो भी फूड लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और वो एनर्जी हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के उन सब को करने के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की, मेल न्यूट्रिशन मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, दिस कंडीशन अराइज इफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन डाइट। ओके, मीन्स अगर जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं होगी तो मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम अराइज होगी। ठीक है, सो इट इज़ अ कंडीशन in which nutrition substances are not present in sufficient amount in our diet। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसको एक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, अगर इस तरीके की डाइट नहीं मिलेगी तो वो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस की डेफिशिएंसी से वो ऑर्गेनिज्म सफ़र करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक डिजीज़ होती है क्वाशियोरकर। ठीक है, इट इज़ द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब कि जो फूड हम ले रहे हैं अगर उसमें प्रोटीन एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो कौन सी डिजीज़ होगी? क्वाशियोरकर। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड डिजीज़ है मैरास्मस। इट इज़ ऑल्सो द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ but the difference is this disease occur in children's। मतलब जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मैरास्मस है वो डिजीज़ दिखाई देती है। क्वाशियोरकर भी बच्चों में हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं दोनों के, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेसिकली मैरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और अदर सब्सटेंसेस की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर जो डिजीज़ है जिसको क्वाशियोरकर बोला गया है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जिसको भी ये डिजीज़ होती है तो उनका जो स्टमक होता है वो बड़ा हो जाता है, स्वेलन हो जाता है। उसके अलावा जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, जबकि मैरास्मस डिजीज़ में क्या होता है पूरी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्किनी हो जाती है और जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिखने लगती हैं। ठीक है, मतलब कि जो मैरास्मस डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं
उनके अंदर मसल्स का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी है तो वो जो बच्चा है वो मैरास्मस डिजीज़ से सफ़र कर रहा होगा। तो ये दो डिजीज़ हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गोइटर। गोइटर डिजीज़ जो है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। इट इज़ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़। सुना होगा कई बार कि नमक में आयोडीन होना मस्ट होता है, ठीक है। अगर ये गोइटर में होता क्या है, बेसिकली एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है थायरॉक्सिन हार्मोन का, उसके लिए आयोडीन रिक्वायर होता है, ठीक है। आयोडीन के बिना ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जब नहीं बनता है तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म स्टॉप होने से एक तो वीकनेस आती है, दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं बन पाता है तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है। थायराइड ग्लैंड नेक के पास में होती है, तो स्वेलन नेक जो है वो गोइटर डिजीज़ का सिम्टम होता है। बात समझ में आ गई। द नेक्स्ट वन इज़, अगर हम विटामिन्स की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के, मोस्टली इतने विटामिन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो है अगर ये डाइट में प्रेजेंट नहीं है तो एक कंडीशन होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और ज़ीरोफ्थैल्मिया भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ बेरीबेरी, ठीक है। इसकी कमी से जो स्किन है, स्किन रफ होने लगती है, प्लस जो गम्स होते हैं, मतलब मसूड़े जो होते हैं दांतों के, वो ब्लीड करने लगते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, प्लस माउथ अल्सर जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से अराइज होती है, ठीक है। विटामिन सी इज़ द स्कर्वी डिजीज़, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जितने भी विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन बी हैं, इसके भी कुछ स्पेसिफिक सोर्स होते हैं, विटामिन ए जो है इसके भी कुछ स्पेसिफिक सोर्स होते हैं, विटामिन सी के, हर एक चीज़ मतलब ये जो विटामिन हैं ए, बी, सी एंड ई, ये जो हैं ये तो हमको न्यूट्रिशन में लेने पड़ते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमारी स्किन भी सिंथेसाइज, मतलब एक्चुअली विटामिन डी हमको ऐसे कहते हैं कि सनलाइट से मिलता है, बट सनलाइट में कोई विटामिन नहीं होता है, जबकि अगर हमारी स्किन जो है वो सनलाइट में एक्सपोज होती है तब विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। मतलब अल्टीमेटली सन रेज की प्रेजेंट में हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। विटामिन ई जो है इसके भी मतलब ये वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली वगैरह है, उसमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है। और प्लस इम्यून सिस्टम को भी ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। विटामिन के जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर,
ठीक है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड क्लॉट, मतलब कि जब चोट लगती है तो धीरे धीरे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड से बाहर आते हैं और एयर के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लड में एक क्लॉट बना देते हैं, जिससे कि ब्लड लॉस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के नहीं है तो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन के की वजह से होता है, और अगर विटामिन के नहीं होगा तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और ब्लड क्लॉट बनेगा। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता रहेगा, क्योंकि इसके अलावा भी और अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, सो विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ये प्रेजेंट होता है आलमंड में बेसिकली, और आलमंड के अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन डी synthesized by skin, in the presence of sunlight. Vitamin K, it is also meat, fish, egg, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं। इसके अलावा विटामिन ई, सनफ्लावर ऑयल, और क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड नट, कोकोनट एक्सेट्रा में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन बी इज प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, एग, मीट। ठीक है, जो कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मस्ट है लेना, लाइक मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स, दीज आर मस्ट। उसके अलावा जितने भी स्प्राउट्स होते हैं जैसे कि मूंग हो गई है ना, तो और ग्राउंड नट वगैरह, इनको भिगो के खाने से जितने भी विटामिन की डेफिशिएंसी है वो क्योर होती है। इसके अलावा एक और विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, यहाँ लिख देते हैं, स्कर्वी डिजीज़ होती है, और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, खट्टे फल है ना, इन सब के अंदर विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो है विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़। अब बात करते हैं कुछ अदर डेफिशिएंसी डिजीज़, जैसे कि डायबिटीज़ है। अगर बेसिकली ये ब्लड रिलेटेड भी डिजीज़ है, बट हम इसको डेफिशिएंसी में भी देख लेते हैं। Okay, so now we are going to talk about overnutrition. ओवरन्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है तो आपको नुकसान करेगा। नो डाउट नुकसान तो करता है, लेकिन डाइट जो होती है उसको लेने का एक प्रॉपर टाइम होता है। ठीक है, जैसे कि जो ब्रेकफास्ट है, हैवी ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। उससे पहले एक रूल होता है कि जैसे हम अर्ली मॉर्निंग टी या कॉफ़ी लेते हैं तो हमको कभी भी खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, लंच नॉर्मल करना चाहिए, शाम को कुछ लाइट स्नैक्स लेना चाहिए, और रात को बहुत ही लाइट डिनर करना चाहिए। ठीक है, रूटीन जो होता है वो उल्टा फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ पे, है ना। कैसे? ब्रेकफास्ट में लेते हैं
चाय और बिस्किट, है ना। उसके बाद लंच जो होता है वो नॉर्मल होता है जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, चपाती, राइस, दाल और जो भी होता है, सब्जी वगैरह, सैलेड वगैरह। लंच इज़ ओके। डिनर किया जाता है बहुत हैवी, क्योंकि ऐसे सोचते हैं खा के सोना ही तो है ना। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब हम खाना खा के और सो जाते हैं तो वो जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो उनका डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो कॉज करते हैं ओबेसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन है ये डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा पाई जाती है, और क्योंकि इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर काफ़ी फॉलो किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। पहले इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया जाता था ओवर न्यूट्रिशन से, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी जो हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो उसके साथ साथ जो डिजीज़ है वो उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि ओवर न्यूट्रिशन आज के टाइम पे ओबेसिटी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है ना। हर चौथे इंसान को ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जितने भी ट्रांस फैट वाली सब्सटेंसेस होते हैं लाइक या फिर जो ऐसे फूड्स होते हैं लाइक मैगी और पिज़्ज़ा और मैदे से बने हुए जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ओवर न्यूट्रिशन कॉज करती हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब कि ओबेसिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से एक ही प्रॉब्लम होती है, एंड बाकी की चीज़ें, हाँ, जैसे अगर कभी चपाती एक्स्ट्रा खा ली या राइस एक्स्ट्रा खा लिए या फिर कोई भी चीज़ जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, उसको हमारा जो लिवर है वो उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। कैसे एडजस्ट करता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम तो क्योर हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला तो डाइजेशन में, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ठीक है। द सेकेंड फंक्शन, इट कन्वर्ट more toxic substances into less toxic substance. लाइक यूरिया जो है, अमोनिया जो है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो लिवर जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये करते हैं और इसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर 23, जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।